today's chief guest, Shivaji Rao Devbhat, the co-host, Viren Merchant, Vinod Bhai Sampath, Dharmen Sampath, Jahangir Gai, J.R. Khernar Sahab, Amit Mehta Advocate, D.V. Wagh, Anup Gupta, Vimal Punamia, and all the dignitaries and my cooperative brothers and sisters. In fact, it is always my pleasure to share something new. And now there are two new things which has been given to me to introduce. The one is that from the next year, that is 2013, there is going to be a tremendous change in the entire cooperative sector and the way it is looked into and the various laws that is going to be. Today, whatever there was there for the last maybe 106-7 years, the cooperative sector started from 1904 and we are in 2012. For the last more than 100 years, whatever we have done and studied and learned in the cooperative sector, it is going to take a dramatic change. Now, what is this dramatic change? ये ऐसा क्या हो गया जहां की कोऑपरेटिव सेक्टर का टोटल बदलाव आ रहा है और ये बदलाव क्या है, किसने किया, क्यों किया? सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. और दूसरा मुझे दिया है वो है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963, जो लगभग 50 साल मोफा के नाम से हमारा जो फ्लैट जो खरीदी करते हैं, तो वी वेर ऑल फेमिलियर विद दैट. लेकिन उसको भी टोटली रिपील करके एक नया कायदा ला रहे हैं, दैट इट इज महाराष्ट्र हाउसिंग एक्ट. दोनों नया चीज है, फ्लैट ओनर्स के लिए भी नया है और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है तो उसके लिए भी नया है. बट लेट मी स्टार्ट विद two good things of 2012. One is this year is declared as an international cooperative year. Cooperative sector में बहुत ताकत है. It has tremendous power. यदि महाराष्ट्र का जो भी प्रगति हुई है, that is because of the cooperative movement. जहां की शुरुआत तो हुआ, आज more than 40% of the entire India's cooperative societies are in Maharashtra. लगभग 6 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ऑल ओवर इंडिया में. लगभग 2 लाख के ऊपर 2.25 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली महाराष्ट्र में. सो इट इज ट्रीटेड एज अ पायनियर स्टेट. और कोऑपरेटिव सेक्टर इट इज ब्रिंगिंग अप इकोनॉमिकली वीकर पीपल. तो हाउसिंग सोसाइटी से ये क्या संबंध है? आई विल स्टार्ट विद दैट. तो मुंबई इज द फर्स्ट द प्लेस वेयर cooperative housing society movement has started. That is Saraswat Cooperative Society, where a community people came together. जो joint family, if they can do a housing or a complex for living their different families, why not a community people come together, purchase a land, hire a contractor or hire an architect और अपना खुद का बिल्डिंग बना के फिर बाकी का लोगों को दिया जाए. इस तरह से सारस्वत कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंबई में शुरुआत हुआ. उसके बाद तो बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, अलग अलग लोग एकत्रित हुए कैंटीन में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में और अलग अलग सोसाइटी, इनकम टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एल&टी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलग अलग बैंकों का. इस तरह से लगभग 10,000 के ऊपर ओपन प्लॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शुरुआत हुआ, जिसको हम बोलते हैं कि लोग इकट्ठे हुए, द पीपल हु वांट टू फॉर्म have their own house without any middleman, और एकत्रित होते हुए एकत्रित मिलके थोड़ा पैसा जमा करके जमीन खरीद के फिर आपका खुद का हाउसिंग सोसाइटी बना के हर एक को अपना अपना सेम साइज फ्लैट, सेम कम्युनिटी पीपल, सेम इनकम लेवल पीपल. और उसमें मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस सोसाइटी उस टाइम में, तो इस तरह का लोग कर्जा भी देते थे. मगर जिस तरह से विनोद भाई हमेशा बोलते हैं कि सोसाइटी बनता है तो झगड़ा ही होता है, तो झगड़ा बढ़ते गया. और झगड़ते झगड़ते क्या हुआ कि जो लोग इकट्ठा आके जो हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते थे, आज वो
बिल्डर के हाथ में हाउसिंग सोसाइटी देना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट जो भी बेनिफिट है वो बिल्डर लेके जाएगा तो चलेगा, लेकिन हम नहीं करना चाहते। अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है, उधर भी हम यही बता रहे हैं कि आप सेल्फ रीडेवलपमेंट किया जाए, लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट करते तो लोग इकट्ठा नहीं आते, एक दूसरे के जो ऊपर नहीं चाहिए वो गालियां या नहीं चाहिए मतभेद करते जाते। यानी आज मुझे जो दिया है तो शुरुआत, पहला स्लाइड लीजिए। तो शुरुआत करते हैं 97 अमेंडमेंट। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बदल किया गया। सो कैन इट बी चेंज्ड? नेक्स्ट, so can a constitution bring this type of amendment, imposing certain states to do something in certain level? So this constitutional amendment has now been challenged in the Gujarat High Court. So they are saying a constitutional amendment, how a constitutional amendment can be brought, how being a state subject an amendment can be done in the constitution. Of course it is a debate, legal debate, वो चलते रहेगा, लेकिन आज बदल हुआ है। तो द नेक्स्ट, सो आज कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हो चुका है और आने वाला 15 फरवरी 2013 के अंदर हर स्टेट को अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बदलना चाहिए, और उसी हिसाब से महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 है, उसको रिपील करते हुए 2013 का नया एक्ट अस्तित्व में आ रहा है, उसके लिए कामकाज भी चालू है। तो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का किस तरह से बदल होने वाला है? अभी तक बहुत सारा इंटरफियरेंस फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर हो रही थी। मतलब totally in the cooperative sector is dominated by the bureaucrats and the government orders. इसके बाद all these political interference in the working of cooperative society will not be there. All this is, earlier it is there, but now it will not be there. You are going to have something called autonomous status. So let us see, the right to form a cooperative society, fundamental right. इसके पहले आप वॉलंटरी आते हो और अंडर द सर्टन प्रोविजंस यू आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सर्टन कंडीशंस एंड देन फॉर्म। अभी दिस हैज बिकम ए फंडामेंटल राइट। एनी मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स कैन कम टू, जिस तरह से यूनियन बना सकते हैं आप, ट्रेड यूनियन या वट एवर यूनियन, और एसोसिएशन बना सकते हैं। आफ्टर द वर्ड्स यूनियन, द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन यूज्ड इन द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग यू अ फंडामेंटल राइट। अभी हर आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो मैं वीरेंद्र मर्चेंट साहब को ये बताऊंगा, एएलएम जो है, इवन एएलएम कैन बी locality management cooperative society limited. So 10 or more people can come together of one locality. For managing their locality, they can form their own independent cooperative society.